आर यू रेडी? आर यू रेडी? मैम आप तैयार हैं? मैम आप तैयार हैं ना? यस, डन डन। एक्शन। हे गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट नंबर 2। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए पॉडकास्ट। आई नो थोड़ा सा हमारा पॉडकास्ट लेट है, एक्चुअली बहुत सारा लेट है, बट वेरी सॉरी, हमारे थोड़े पर्सनल रीजन थे, इस वजह से हम नहीं लेके आ पाए। बट अब हम वापस आ गए हैं अपने पॉडकास्ट नंबर 2 के साथ। और आज जो हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 के गेस्ट हैं, उनसे हमारी, आपकी, इवन सबकी फटती है थोड़ी थोड़ी सी। बहुत लोगों ने तो आइडिया भी कर लिया होगा कौन। हाँ, वही भूत जी। आज हमारे पॉडकास्ट में आए मिस्टर भूत जी, स्वयं नरक लोक से चलकर। तो उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए चार्ज भी किया है। तो आइए इनवाइट करते हैं भूत जी को। अरे कहाँ है भूत जी, आप भी जाइए। आप आए नहीं तो हमारी ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी। बड़ा छोटा कमरा है आपका। जी, हमारे यहाँ थोड़े से पैसों में इतनी व्यवस्था हो पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रश्नोत्तरी को। तो भूत जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। बढ़िया फील कर रहे हैं, अच्छा दिल से। जीते जी तो आप कभी पॉडकास्ट में आ नहीं पाए, आप मर के हमारे पॉडकास्ट में आए, तो कैसा, मतलब कुछ अलग सी फीलिंग है। नहीं, ये मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि मरने के बाद मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो थैंक यू अभी। अरे गुस्सा मत होइए। तो चलिए आप ये बताइए कि आप प्रश्न उत्तर के लिए तैयार हैं। उसी लिए आया हूँ यहाँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप ये बताइए कि आप भूत कैसे बने। क्या हुआ था हमारे साथ, अभी 7-8 महीने पहले की बात है। 7-8 महीने पहले मैं जिंदा था, जी। उसके बाद मैं भूत बना हूँ। एक रात को मैं और मेरा दोस्त दोनों कहीं घूमने जा रहे थे बाइक से। तो हमारे यहाँ एक चौराहा पड़ता है, तो वहाँ पर किसी ने टोटका किया हुआ था। जो टोटके में वो नींबू मिर्ची थी, उसमें हमने गाड़ी चढ़ा दी थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे जो सीनियर भूत हैं जिनके नीचे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, वो मेरे पीछे लग गए। तो ऐसे वो मुझे कुछ समय बाद फिर ले आए। 7-8 महीने मतलब वो लगे, फिर 7-8 महीने उन्होंने आपको प्रोसेस किया, तब आप आए हैं। हाँ, अभी तो मतलब मुझको ये सोसाइटी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ। 1 महीना पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब जब आप ये भूत आपके लगे सीनियर्स, तो आपके घर वालों ने आपको मतलब कहीं दिखाया सुनाया नहीं बाबा के पास? नहीं दिखाया था, लेकिन क्या था ना कि जो हमारे सीनियर हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। किसी बाबा का कोई फर्क नहीं पड़ा उन पर। जैसे मेरे घर वाले दिखाने जाते थे तो वहाँ का वो बाबा के साथ दरा पटकी शुरू हो जाए। बाबा को वो मारते थे, वो लोग चिढ़ते थे साले वो। तो मतलब क्या, जैसे आपने बताया आप 2 लोग थे बाइक में, तो आप ही केवल आए हैं कि कहीं पीछे आपका दोस्त भी होगा? इसी चीज का तो मुझे गम है जी, कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन मैं लगा हूँ उसके पीछे। महीने 2 महीने में ले आऊंगा उसको भी। तो आपको थोड़ा मतलब उस पर तरस नहीं आ रहा है? आपका दोस्त था, मतलब उसकी फैमिली, उसको यहाँ ले आओगे, यही दोस्ती निभाई आपने? दोस्त है तभी तो लेके आऊंगा। बड़ी पक्की फ्रेंडशिप है फिर तो आपकी। जैसे कि अब आपने बताया कि लगे थे आपके सीनियर्स पीछे, तो क्या कैसा प्रोसेस होता है, कुछ बताएंगे? मतलब क्या उसमें होता है? प्रोसेस ये होता है कि जैसे अब हम किसी के पीछे लग जाएं, अब कुछ मंत्रोच्चारण करा के 10-15 दिन के लिए उनको छुटकारा दे दिया जाता है। मतलब हम लोग छोड़ देते हैं कि चलिए आप जी लीजिए जिंदगी। 10-15 दिन बाद फिर आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उनका हम पूरा खून चूस लेते हैं, और जैसे खून चूसा काम खत्म सब। ये भी सही है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि जैसे लोग कहते हैं टोटका करवा दिया, तो इसमें आप लोगों का कुछ हाथ रहता है टोना टोटका में? नहीं, ये पूरी बेबुनियाद बातें हैं टोना टोटका में। तो इसमें आपका मतलब नाम कैसे ऐड हो गया? फर्जी बदनाम है आप लोग? जैसे अब जैसे हम लोगों को पता लग जाता है कि नहीं यहाँ पे टोटका हो रहा है, तो वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। तो उसमें हमारा हाथ कोई नहीं रहता, बस हम लोग ये देखा करते हैं कोई इसको छेड़े, फिर हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब एक रीजन चाहिए होता है पीछे लगने का। जी, ऐसे किसी को हम परेशान नहीं करते फालतू में। मतलब ईमानदारी आपकी यहाँ भी कायम है जी। चलिए, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग ने आपने बात सुनी होगी, जो हम मनुष्य बोलते हैं कि यहाँ पे वो भूत लगते हैं और ये है एक्सीडेंट हो गया, भूतों की वजह से एक्सीडेंट हो गया।
तो इसमें आपका नाम जो आता है भूतों की वजह से, ये सही है कि ये बेबुनियाद बातें हैं? नहीं देखिए, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं जी। क्या होता है कि हमारा एरिया फिक्स रहता है जी। अब जैसे रमाईपुर से बिजनू, यहाँ पे केवल मैं लगूंगा बस जी। और यहाँ पे मतलब कोई अपन अदर नहीं लग सकता? नहीं। अच्छा। हमारा एरिया फिक्स होता है कि रमाईपुर से बिजनू हम लगेंगे, और इसमें भी हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कि एक्सीडेंट हो ना, हम लोग किसी का एक्सीडेंट करवाते हैं कि नहीं। लोग, बहुत से लोग मैंने सुना है कि नहीं, लोग कहते हैं कि भूत की वजह से एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इंतजार करते हैं, और जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हम लोग जाते हैं तुरंत और देखते हैं कि थोड़े बहुत सांसें चल रही हैं अगर, तो उसके मुंह में बैठ के हम लोग उसको खत्म कर देते हैं। तो मतलब आपका जरा सा पार्ट रहता है? जरा सा पार्ट, थोड़ा सा रहता है हमारा बस, और नाम पूरा आ जाता है। लेकिन अगर आप उसके मुंह में न बैठे तो वो बच सकता है, आप अगर ये सोचे तो इस वजह से आपका नाम ऐड हो गया। नहीं तो क्या है ना कि पेट का सवाल भी है ना जी। अब जैसे हम लोग अपनी कम्युनिटी में किसी को नहीं शामिल करेंगे तो हमारा कमीशन ऊपर से नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको कमीशन भी मिलता है जी? अच्छा, तो मतलब रोटी, आप मतलब खाना पीना, आपका जीवन यापन कैसे हो सकता है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जरा बताएं। यही है कि हम लोग जो जिस आदमी को मार के भेजते हैं ऊपर, तो उसका कमीशन हमको आता रहता है। डेली मतलब खाना में डिनर वगैरह फिक्स रहते हैं कि दिन में कितने बार तक खाना हो जाता है आपका? नहीं, अगर जैसे कोई क्लाइंट मैंने नहीं भेजा तो फिर कुछ नहीं आया मान लो। बड़ी जाती होती है आपके साथ? हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोग खाने के लिए। तो आप लोग क्या रोज क्लाइंट भेजते हैं? रोज नहीं भेज पाते हैं ना, तभी तो जो है देखा करते हैं, कोई फंस जाए, नहीं फंसता है कोई। अच्छा। जैसे टोना टटका वाला सिस्टम है तो उसमें 2.5-3 महीने का प्रोसेस चलता है, तो 2.5-3 महीने तक उसके पीछे लगना पड़ता है हमको। जो सबसे आसान हम लोगों के लिए है वो एक्सीडेंट वाला है कि एक्सीडेंट हुआ, पास में जाओ, मार के तुम भेज दो, उसमें हम लोगों का अच्छा कमीशन बन जाता है। तो इसलिए टोना टटका वाला हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं। जैसे टोना टटका से मुझे एक बात याद आई, मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगी। जैसे आपने बातें सुनी होंगी कि वो परफ्यूम लगा के मत निकलो, रात में वो भूत लग जाते हैं, इससे आपका मतलब क्या है? परफ्यूम से भी आपका कुछ कनेक्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परफ्यूम वाले तो सब बेकार की बातें हैं। जैसे बोलते हैं कि रात में वो बाल खुले करके मत टहलो, तो ये सब मतलब ये नहीं होता है ना। जैसे कोई बोल होता है कि उनको बालों से बहुत प्यार, तो फिर वो लग जाते हैं पीछे, तो मतलब ये सही है बातें। परफ्यूम का तो मुझे नहीं लगता, खैर परफ्यूम का मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं भी कि नहीं परफ्यूम की वजह से मैं किसी के पीछे लगा हूँ। बालों की वजह से लगा था एक के पीछे। मतलब क्या बालों से आपकी कुछ आपसी दुश्मनी है या मतलब अटैचमेंट टाइप है क्या? जैसे अच्छे लग जाते हैं अगर। अच्छा, तो फिर जो अच्छा लगा फिर वो ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ काम करने का क्या प्रोसेस होता है, कुछ बताएंगे आप? कैसी मतलब दिनचर्या आपकी रहती है? दिनचर्या ये रहती है हमारी कि अपना सुबह उठो, सुबह हम लोगों की रात में होती है क्योंकि दिन में हम लोग पूरा सोते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ होता है रात में आप लोग सोते हैं और हम लोग दिन में सोते हैं और रात में घूमते हैं हम लोग। तो अपना उठो और निकल जाओ काम के लिए, और जैसे कोई मिले बस उसको रख दो तुरंत। ऐसे अब गलियों में कोई टहल रहा है फालतू में, उसके पीछे लग जाओ, उसको डरा दो। उसको हालांकि हम लोग ले नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उसको इतना डरा देते हैं कि वो दूसरे दिन भी हमको गली में दिखता नहीं है। तो मतलब क्या इससे आप ये बोलना चाहते हैं कि गली में घूमने वालों से आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है? अरे रात बनी है तुम लोगों के लिए सोने के लिए, सो जाके रात में क्या कर रहे हो? ये भी सही है। रात में घूमना है तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो। ये भी सही है। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोगों क्या होता है, कोई सामान लेना है तो पैसे वगैरह चलते हैं, मतलब जीवन आपका जब था तो आपने देखा होगा पैसे, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है पैसे वैसे वगैरह? हाँ चलता है, पैसा चलता है। ये देखिए मेरी आज की कमाई है। वैसे कितने होंगे कम से कम? ये है 15,000 के आसपास। मतलब गांधी जी ने यहाँ भी अपना रुतबा जमा रखा है। अभी एक पॉडकास्ट और करके आए ना आपके पहले, तभी तो लेट हो गया था मैं आने में। अच्छा, तो ये मतलब ये वहाँ की है। बड़ा वैसे आप लंबा चार्ज करते हैं आप? नहीं, मैं स्पेशल हूँ ना, मेरी कम्युनिटी में कोई नहीं पॉडकास्ट करता है, केवल मैं करता हूँ।
ये बताइए कि मतलब जो जैसे आपने बोला कि चौराहे में लगते हैं, तो चौराहे में लगते हैं या किसी का घर वर भी आप देख लेते हैं? घर भी देख लेते हैं, जैसे जिन घरों में बंदेज नहीं होता है। बंदेज से मतलब आपको क्या वो लगता है? बंदेज से क्या होता है कि हम लोग एक अंदर नहीं घुस पाते उसके, और बंदेज नहीं है अगर अंदर घुस जाते हैं आराम से। जैसे कि बहुत सारे बाबा होते हैं, जैसे आपने बताया कि जब आपके सीनियर्स आपके पीछे लगे हुए थे तो बहुत सारे बाबा आपको बचा नहीं पाए। तो ये बताइए कि मतलब बाबाओं में क्या है, कुछ बाबा से आप डरते हैं, कुछ बाबा से नहीं डरते हैं, तो इनमें इन बाबाओं के पास ऐसा क्या होता है कि आप मतलब नहीं डरते हैं? ऐसा होता है कि जैसे अब हम लोग किसी के पीछे लगे तो फिर जैसे उनके घर वाले किसी बाबा पास ले गए तो 2-3-4 घंटे पहले उस बाबा को परखते हैं कि कितनी इनके अंदर हिम्मत है, कितनी देर तक ये हमको झेल सकते हैं। अब जैसे इनको पता लगता है कि नहीं ये बस का नहीं है इनके, तो फिर उन बाबाओं के ऊपर हम लोग हावी हो जाते हैं, बाबू मारते हैं फिर उनको हम लोग। अब जैसे बड़े बड़े बाबा हैं जो काफी सिद्ध हुए हैं तो फिर उनसे डर लगता है थोड़ा, बाबू मारते हैं क्योंकि फिर पेड़ में का उल्टा लटका दें, पिछवाड़ा लाल कर दें, तो थोड़ा बहुत डरते भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बड़ी जाती होती है आप लोगों के साथ में। लेकिन कमजोर बाबाओं को बहुत मारते हैं लोग। क्यों मारते हो? मतलब वो बाबा भी तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, आपको उनकी शक्तियों का असर नहीं होता आपके ऊपर? नहीं होता तभी तो मारते हैं। अब देखिए क्या है ना कि अब पापी पेट का सवाल है, अब उसमें तुम हमारा निवाला छीन रहे हो हमसे, तो फिर खराब तो लगेगा ना। कुल मिला के बड़ी मेहनत करनी पड़ती है रोटी के लिए आपको। हाँ, इंसानों से ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो लोग आपको गाली देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनसे हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ज्यादा हम लोग सोचते भी नहीं इस बारे में, उनको इग्नोर करते हैं। पर जैसे देखते हैं कि नहीं अब हद हो गई है पूरी, अब गाली दिए जा रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि इनके पीछे लगो, महीने 2 महीने में इनको भी साथ ले चलो। वैसे आपको गालियों से कोई दिक्कत नहीं? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई हद पार कर देता है तब फिर दिक्कतें होती हैं। चलिए, अब जैसे कोई उठते बैठते सोते खाते पीते गाली ही दे रहा है हमको, तो फिर हम लोग लग जाते हैं उसके पीछे, उनकी भी नाव पार कर देते हैं। चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इस भूल में मत रहना। अरे पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, गुस्सा चिल चिल गुची चिल। हाँ तो बढ़ गया आगे। अच्छा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो एक्चुअली हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि जैसे आप लोगों को डर किससे लगता है? आप लोग भी तो डरते होंगे, जैसे हमको आप लोगों ने डराया मनुष्यों को, तो आप लोग किससे डरते हैं? देखिए हम नहीं डरते किसी से। किसी से नहीं डरते? नहीं। तो ये जो अफवाह फैलती है, जैसे आप लोग आते तो हनुमान चालीसा पढ़ दी जाती है तो आप लोग दूर हो जाते हैं, इसका क्या मतलब? क्या होता है ना कि जो हनुमान जी हैं तो वो हमारे आराध्य हैं जी, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, और वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं तो करनी पड़ती है। जैसे अब हम कोई बच्चा होता है घर में, अगर वो बात नहीं मान रहा है तो फिर उनके घर वाले मारेंगे कि नहीं मारेंगे उसको, तो इसीलिए ऐसे हमारे बड़े हनुमान जी हैं, अगर हम लोग बात नहीं मानेंगे उनकी तो फिर हम लोग मारे जाते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं वो, पेड़ में उल्टा लटका देते हैं, इतनी दूर से पटक देते हैं, तो चोट बहुत आ जाती है, फिर हम लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसके लिए हमको डरना पड़ता है उनसे। जैसे आपने बताया इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो क्या आपके भूतिया इलाके में भी डॉक्टर अवेलेबल है? हाँ, डॉक्टर भी उठाते हैं हम लोग। अच्छा, अपने कंफर्टेबल के लिए हम लोग हर चीज करते हैं। मतलब जिस सेक्टर का आदमी उठाया उसको वहीं सेट कर दिया जी। तो गोली मतलब मेडिसिन जो होती है उनके रूप में क्या आता है? तो ये हम लोग जैसे अब डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं एक 16 साल की लड़की, तो ऐसे हमारे इलाज होता है, सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो हम लोग फिर लग जाते हैं उसके पीछे, भाई अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, जैसे कि अब जब आप रियल वाली दुनिया में थे, वहाँ एक आपकी फैमिली थी, भाई बहन मम्मी पापा, तो क्या ऐसी फैमिली का कुछ सिस्टम होता है आपके यहाँ? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, जो रियल में फैमिली होती है वो सब मोह माया होता है। ये बात तो मोह माया तो होता है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं।
हाँ, जैसे कि हम मनुष्य बोलते हैं कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, तो ये बात सही है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे अभी आप जीवित थे, आपके मतलब माँ पापा सब थे, उनसे आपको प्यार था, इवन कहीं ना कहीं आप भी उनको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन अब आपकी लाइफ दूसरी हो गई है, अपनी भूतिया लाइफ में आ गए हैं, तो क्या अब आप उनको मिस नहीं करते हैं? मिस नहीं करते हैं। क्यों? सब मोह माया होती है। ये कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब जो अटैचमेंट थी, वो ब्लड रिलेशन सब भूल जाते हैं आप लोग। सब खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसा मतलब भूलना पड़ता है या नेचुरल होता है कि आके आदमी भूल ही जाता ये है? नेचुरल है। सबके साथ। कल को अगर मैं भी आई तो मेरे साथ भी यही होगा। अभी चलूं कल को? अरे क्या? अभी नहीं जी, कुछ बहुत अभी तो हमारा पॉडकास्ट चलना बाकी है भाई। अरे क्या हो गया बुज्जी? टाइम कितना हो गया है? वही 1-1.5 घंटे हो गए होंगे। 1-1.5 घंटे? मैंने तुमसे 30 मिनट कहा था, मेरे पास 30 मिनट का समय है। अब मेरे सीनियर कुछ को ढूंढ रहे होंगे, अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो देख लेना तू। अरे पॉडकास्ट में इतना टाइम तो लगता ही है और बुज्जी। तुम्हें चाय पानी की भी व्यवस्था नहीं की, तू तो चलिए गाइज, हमारी भूत जी से मीटिंग हो चुकी है ख़त्म, और मीटिंग के साथ साथ मैं अपनी पॉडकास्ट को भी ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा भी अपॉइंटमेंट हो चुका है। भूत जी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो चुके हैं हमसे, मुझे भी किसी बाबा से मिलना पड़ेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं अपने पॉडकास्ट को। अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।